वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत हो चुकी है। किसान अपनी बात संसद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष संसद के अंदर किसानों के इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए। किसानों के आंदोलन पर बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जबकि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बीजेपी के लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने की खास बातचीत, देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का आगाज हो चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल जी। इनसे बात करते हैं। जंतर मंतर पर किसान आंदोलन का आगाज हो चुका है, आपको लगता है कि ये मसला हल हो पाएगा? देखिए, जंतर मंतर पे किसान का धरना हो रहा है, इससे हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है इसका एहसास है। सरकार किसानों की इतनी हितैषी है, इससे भी एहसास होगा। जबकि 11 बार भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी बैठक कर चुके और लगातार ये कहते हैं कि ये जो कृषि कानून का बिल पारित हुआ है दोनों सदनों में, ये किसानों की आय को दुगना करने वाला है, किसानों को एक वैकल्पिक हालात को देने वाला है कि अगर मंडी से अधिक दाम आपको पूरी कंट्री में कहीं मिलता हो तो किसान को अब सर्वाधिक उसको कीमत मिले, इसलिए ये दिया है। और जो कानून थे उन कानूनों से मुक्ति दिलाने का काम किया है। इन लोगों का क्या था कि साहब ये कानून पास हुआ है, एमएसपी खत्म हो जाएगी और मंडी समितियां समाप्त हो जाएंगी और गरीब किसान का जमीन का स्वामित्व कॉर्पोरेट हाउसेज में हो जाएगा। तीनों बात प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि एपीएमसी जो मंडी समितियां हैं न केवल वो जारी रहेंगी बल्कि उनको स्ट्रेंथन करेंगे। किसान के पास विकल्प है कि जो अभी तक केवल मंडी में बेच सकता था, अगर उससे मंडी को से ज़्यादा उसके उपज का मूल्य बाहर मिल रहा तो वो बाहर बेच ले। कृषि मंत्री कहते हैं कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान मोर्चा कहता है कि 3 कृषि विरोधी जो बिल बनाए गए हैं उसको वापस लिया जाए और उनकी आवाज नहीं सुन रही है, इसलिए जंतर मंतर पर किसान संसद के जरिए सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश है। तो क्या आपको लगता है कि बात पहुंचेगी? आखिरकार हल कैसे निकलेगा? अगर किसानों की बात नहीं पहुंचती तो 11 बार एक सरकार एक ही मसले पे बात करती। भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी समय समय पे इन कृषि किसानों के जो अलग अलग संगठन हैं लोगों से बातचीत कर चुके। मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन चल रहा है इनके किसान नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आप जिस कृषि कानून को तीनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं उसमें ऐसा कौन सा कानून है, कौन से उसके प्रावधान में ऐसा है कि जो किसान विरोधी है। अगर ये एक भी बता दें तो हम निश्चित तौर से इसमें संशोधन करेंगे। सड़क पर किसान हैं और संसद में विपक्ष के तमाम नेता हैं जो लगातार किसानों के समर्थन में हंगामा कर रहे हैं। आखिरकार आपको क्या लगता है कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि अगर ऐसे ही हंगामा होता रहा तो सदन में कितना खर्च होता है सबको पता है। इसके लिए इस विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात है। पार्लियामेंट में पहले दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यहाँ स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष चर्चा करेगा, बहुमूल्य सुझाव देगा, वो सरकार के लिए भी उपयोगी होगा। आप किस बात पे सदन नहीं चलने दे रहे हैं? कौन सा आंदोलन? क्या उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में किसान इन कानूनों को लेकर के कोई आंदोलन है? बिहार में कोई है? राजस्थान में कोई है? मध्य प्रदेश में कोई है? देश के 30 राज्यों में कहीं कोई आंदोलन है? केवल गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पे कुछ बैठे रहें और कुछ सिंध के बॉर्डर पे बैठे रहें। अगर वो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो उसी को देश का किसान मानते तो मैं ये तब मानता कि अगर किसानों को कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये कानून के हित में नहीं लगता तो ये जो आंदोलन केवल इस बॉर्डर पे है, ये आंदोलन शायद राज्यों में भी चलता। आखिरी सवाल, जिस तरीके से लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि गुमराह हो चुका है, राजनीति से प्रेरित है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि आंदोलन लंबे समय से क्यों चल रहा है और इस आंदोलन का मकसद क्या है। और ये आंदोलन किसानों की बात चलता है, बंगाल में चले जाते हैं ममता बनर्जी का समर्थन करने, कल यूपी और पंजाब में होगा, वहाँ भी ये किसी का समर्थन करेंगे। तो ये आंदोलन तो राजनीति से प्रेरित ही है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।